बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको चतुर्थ पाठ क्लास 7 की पुस्तक सुभाषिका से सरहुल पर्व नामक पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। ये चौथा पाठ है बच्चों, इसको देखते हैं। देखिए, सरहुल जो पर्व है, इसमें कैसे चित्र में सब ढोल, मांदर और ढोल लेकर बजा रहे हैं, कैसा एक जैसा ड्रेस पहने हुए हैं, सभी नृत्य कर रहे हैं। तो देखिए, इसको देखते हैं और इसके बारे में सरहुल पर्व क्या है, झारखंड प्रदेश का एक ऐसा त्योहार है, इसके बारे में पढ़ते हैं। झारखंड प्रदेशे जनजातीनाम अनेके उत्सवाः सन्ति। एक एक लाइन का उत्तर देखते चलिए। झारखंड प्रदेश में जनजातियों के अनेक पर्व हैं। जनजातियों के अनेक पर्व यानी अनेक उत्सव हैं। परम तेषां मध्ये सरहुल इति प्रमुखम पर्व अस्ति। पर उनके बीच में सरहुल प्रमुख पर्व है। परम तेषां मतलब इन सब के बीच में, मध्य में यानी बीच में सरहुल ऐसा पर्व सबसे प्रमुख त्योहार है, प्रमुख पर्व है। सरहुल शब्दस्य अर्थ भवति साल पूजा इति। जो सरहुल का पर्व है, यह साल की पूजा के लिए किया जाता है। यह मुंडा जनजाति नाम अयम मुख्य उत्सव अस्ति, और यह जो है मुंडा जनजाति का मुख्य उत्सव है। यदा महाभारत युद्धम प्रचलित स्म तदा मुंडा वीराः स्वजीवनस्य बलिदानम अकुर्वन्। उरांव लोग इस पर्व को खिद्दी नाम से और संथाल लोग यदा महाभारत युद्धम प्रचलित स्म तदा मुंडा वीराः स्वजीवनस्य बलिदानम अकुर्वन्। यदा महाभारत युद्धम प्रचलित स्म तदा मुंडा वीरा स्वजीवनस्य बलिदानम अकुर्वन्। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब मुंडा वीरों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। किया भी हो सकता है, दिया भी। इदम पर्व मुंडा वीराणाम स्मरणाय अपि मन्यते। यह पर्व मुंडा वीरों को याद रखने के लिए मनाया जाता है। उरांव जना अस्य पर्व खद्दी इति नाम्ना संथाल जनाश्च ब्राह्मणा नाम्ना अनुष्ठानम कुर्वन्ति। उरांव लोग इस पर्व को खद्दी नाम से और संथाल लोग वाह्य नाम से इसका अनुष्ठान करते हैं। अस्मिन् अवसरे मुंडा जनाः सरनास्थले एकत्रिताः भवन्ति। इस पर्व के अवसर पर मुंडा लोग सरना स्थल पर इकट्ठे होते हैं। सरनास्थले साल वृक्षस्य मंजरीण सरना देवी पूजयन्ति। सरना स्थल पर साल वृक्ष के मंजर से सरना देवी की पूजा होती है। मंजर मतलब होता है बच्चों, जो मंजरी लगती है, जैसे आम के पेड़ में मंजरी लगती है, उसके बाद फल आते हैं, उसी तरह से साल वृक्ष में भी लगती है। उरांव जनजातीनां जनाः भोजने सरहुल पर्यन्तं तस्य वृक्षस्य नवपुष्पाणां पत्राणां च प्रयोगं न कुर्वन्ति। उरांव जनजाति के लोग भोजन में सरहुल तक पहले उस वृक्ष के नए फूलों और पत्तियों का प्रयोग नहीं करते हैं। जनाः सरहुल पर्वण पनसपुट्कल गौफलानां सेवनस्य प्रारंभं कुर्वन्ति। लोग सरहुल पर्व से कटहल, फुटकल, गौफल का सेवन प्रारंभ करते हैं। ज़्यादातर आदिवासियों में बच्चों मैंने देखा है कि जब तक सरहुल पर्व नहीं हो जाता, वो लोग कटहल का सेवन नहीं करते हैं। सरहुल पर्व के बाद ही कटहल का सेवन प्रारंभ करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। इसमें पाहनः सरनास्थले सप्ताह पूर्वमेव घटे जलम स्थापयति। पाहन सरना स्थल पर सप्ताह पूर्व में घटे जलम आए स्थापयति। पाहन का मतलब होता है जो पूजा करने वाले हैं उनके बारे में पुजारी एक सप्ताह पूर्व ही घड़े में जल रखता है। जो पाहन है वह सरना स्थल पर एक सप्ताह पहले ही घड़े में जल रख देते हैं। स घटस्य जलम दृष्ट्वा भविष्यवाणीं करोति। वह जल घड़े के जल को देखकर भविष्यवाणी करता है। यत सर्व अस्मिन् वर्षे कीदृश वृष्टि भवति। ऐसा भविष्यवाणी करते हैं कि इस वर्ष वर्षा कैसी होगी। जनाः तण्डुल कुक्कुटी मांस मिश्रितस्य प्रसादस्य ग्रहणं कुर्वन्ति। लोग चावल, मुर्गी और मांस मिले हुए प्रसाद को ग्रहण करते हैं।
तम प्रसादम सूड़ी इति कथयन्ति। उस प्रसाद को सूड़ी कहते हैं। अस्मिन् अवसरे पान जनेभ्यः सालमंजरेण आशीर्वादम ददाति। इस अवसर पर पाहन यानी पुजारी लोगों को शाल मंजर से आशीर्वाद देते हैं। अयम उत्सवः सप्ताहपर्यन्तं प्रचलति। जनाः गृहे मंडप निर्माणं कुर्वन्ति, द्वारे पुष्पगच्छै सज्जां च कुर्वन्ति, सर्वे नवीन वस्त्राणि धारयन्ति। अयम उत्सव सप्ताह पर्यंत प्रचलित का अर्थ है बच्चों, यह उत्सव सप्ताह भर चलता है। लोग घर में जना गृह मंडपम निर्माणम कुर्वन्ति, लोग घर में मंडप का निर्माण करते हैं। द्वारे पुष्पगुच्छे सज्जाम च कुर्वन्ति, और दरवाजे पर द्वार पर पुष्पगुच्छे को सज्जाम च कुर्वन्ति सजाते हैं, पुष्पगुच्छों से द्वार को सजाते हैं। सर्वे नवीन वस्त्राणि धारयन्ति, सभी नए नए वस्त्र को धारण करते हैं, पहनते हैं। मांद शोभा यात्रा आयोजनम भवति, शोभा यात्रा का आयोजन होता है। अस्याम शोभा यात्राम बालाः युवकाः वृद्धाः च मांदरिति वाद्ययंत्रम वादित्वा नृत्यन्ति। इस शोभा यात्रा में बच्चे बूढ़े और जवान सब मांदर बजाकर नाचते हैं। नृत्यन्ति वादित्वा नृत्यन्ति, रात्रौ सर्वे जनाः मिलित्वा नृत्यन्ति गायन्ति च, और रात्र में सभी लोग मिलकर के नाचते और गाते हैं। अस्मिन् अवसरे तंडुल गुड़ घृत मिश्रितम विशिष्टम मिष्ठानम अपूपम पचयन्ति। इस अवसर पर चावल गुड़ और घी से मिला हुआ विशेष मिठाई पुआ पकाते हैं। अपूपम यानी पुआ। जनाः अनेकानि नवीनानि व्यंजनानि खादन्ति, लोग अनेक प्रकार के नए नए व्यंजन खाते हैं। अयम तु वसंतोत्सव अस्ति, यह तो बसंत का उत्सव है। वसंते सर्वत्र पुष्पाणि विकसन्ति, वसंत ऋतु में सभी जगह फूल खिले रहते हैं। पुष्पाणि विकसन्ति का अर्थ है बच्चों, बसंत ऋतु में सभी जगह फूल खिले रहते हैं। वातावरण में फूलों की सुगंध फैली रहती है, पत्ते सभी को आकर्षित करते हैं। सरहुल पूजा जो है वह वस्तुतः प्रकृति की पूजा है, ये सभी को पता है। लोग रात्रि में नाचते हैं, मांदर बजाते हैं, और सभी के लिए यह पर्व बहुत ही खुशहाली का होता है, बहुत ही प्रशंसनीय होता है। इसीलिए सब सरहुल पर्व को एक अलग ढंग से देखा जाता है। यह प्रकृति का, यह पूरी पूजा, पूरा उत्सव प्रकृति का होता है, तो सभी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और इसकी प्रशंसा भी करते हैं। चलिए देखते हैं झारखंड प्रदेश से यानी झारखंड राज्य में एकत्रिता, एक स्थान पर जुटे हुए सरहुल पर्यंत यानी सरहुल पर्व तक। नव पुष्पाणाम, नए पुष्पों का। पनसह माने कटहल, बच्चों याद रख लीजिए पनसह का अर्थ क्या होता है, मतलब कटहल। नामना का अर्थ है नाम से, मंजरेण का अर्थ है मंजरी से, जैसे आम के फलों में मंजरी लगती है फिर उसके बाद फल लगते हैं। दृष्टवा का अर्थ है देखकर, अस्मिन का अर्थ है इसमें, वृष्टि का अर्थ है वर्षा, मिश्रितम का अर्थ है मिला हुआ, पाहना का अर्थ है पूजा कराने वाला, पाहना का अर्थ है पुजारी जो पूजा कराने वाला, तंडुला का अर्थ है बच्चों चावल, पुष्पगुच्छे का अर्थ है फूलों के समूह के द्वारा, नवीन वस्त्राणि नए वस्त्र, वाद्य यंत्र बजाए जाने वाले यंत्र बाजा, वादित्वा माने बजाकर, मिष्ठान्नम माने मिठाई, सौरभस्य मतलब सुगंध का, प्रसार मतलब फैलाव, सरना स्थल मतलब पूजा स्थान, अपूप मतलब पुआ, अनुष्ठान मतलब आयोजन। ये देखिए बच्चों उच्चारण करना है। झारखंड प्रदेशे एकत्रिता मंजरेण सरहुल पर्यंतम नव पुष्पाणाम भविष्यवाणी कुक्कुटी आशीर्वादः वृष्टि साल मंजरेण पुष्पगुच्छै वाद्ययंत्रम।
बच्चों ये जो कठिन शब्द होते हैं इनको पाठ में कुछ शब्दों को इकट्ठा करके दे दिया जाता है। अब आप सोचेंगे इसको क्या करना है? करना कुछ नहीं है, इसको आपको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और 1 से 2 बार इसको पढ़िए, उच्चारण कुरुतः उच्चारण कीजिए ताकि आपको संस्कृत बोलने भी आएगा और कठिन शब्दों को पढ़ने भी आएगा। चलिए बच्चों, तीसरा नंबर है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कस्मिन् प्रदेशे जनजातीनाम् अनेके उत्सवाः सन्ति। किस प्रदेश में जनजातियों के अनेक उत्सव होते हैं? तो झारखंड प्रदेश से जनजाति नाम अनेक उत्सवा सन्ति। आपको कस्मिन के स्थान पर झारखंड लिखना है, बस उत्तर कंप्लीट हो जाएगा और प्रश्नवाचक को हटाकर पूर्ण विराम लगाना है। फिर आप कैसे लिखेंगे? कस्मिन प्रदेशे जनजाति नाम अनेके उत्सवा सन्ति, एक लाइन छोड़ दीजिए, उसके नीचे लिखिए उत्तर। उत्तर लिख करके उसके डैश लगाइए, लिखिए कि झारखंड प्रदेश से आपको कस्मिन को हटा देना है, सिर्फ झारखंड लिखना है। ऊपर लिखा भी हुआ है, बॉक्स में से देख लीजिएगा। झारखंड प्रदेश से जनजाति नाम अनेके उत्सवा सन्ति, प्रश्नवाचक हटा के सिर्फ आपको उत्तर में पूर्ण विराम लगा देना, आपका उत्तर कंप्लीट। दूसरा प्रश्न नंबर, उरांव जना सरहुल पर्व केन नामना जानन्ति। उरांव लोग सरहुल पर्व को किस नाम से जानते हैं? तो आप देखिए आपको क्या लिखना है, केन के स्थान पर बस उत्तर लिखना है। उरांव जना, आप एक ख लिखिए, ख के नीचे प्रश्न पूरा लिख के प्रश्नवाचक चिन्ह दीजिए, एक लाइन छोड़ दीजिए, उसके अगले नीचे लाइन से लिखिए उत्तर और उत्तर में लिखिए उरांव जना सरहुल पर्व खद्दी नामना जानन्ति। खद्दी, आपको उसमें लिखा हुआ है खद्दी, आप जाएंगे तो आपके चैप्टर में लिखा हुआ है खद्दी, तो आप लिखिए उरांव जना सरहुल पर्व खद्दी नामना जानन्ति और पूर्ण विराम के उसके पूर्ण विराम लगा दीजिए लास्ट में। ग नंबर, पाहन कुत्र सप्ताह पूर्व मेघ घटे जलम स्थापयति। पाहन कहाँ सप्ताह से पहले घड़े का जल स्थापित करते हैं, कहाँ रखते हैं? तो पाहन सरना स्थले, कुत्र के स्थान पर क्या लिखना है? पाहन सरना स्थले सप्ताह पूर्व मेव घटे जलम स्थापयति। फिर अगला प्रश्न है बच्चों, पाहन जनेभ्य केन आशीर्वादम ददाति। उत्तर हो गया पाहन जनेभ्य शाल मंजरेण आशीर्वादम ददाति। किसे उत्तर आशीर्वाद देते हैं? पाहन जनेभ्य शाल मंजरेण आशीर्वादम ददाति। अंग नंबर है, जनाः कुत्र मंडप निर्माणं कुर्वन्ति। तो जनाः गृहे मंडप निर्माणं कुर्वन्ति, कहाँ करते हैं लोग? गृहे। जनाः कुत्र, जनाः गृहे मंडप निर्माणं कुर्वन्ति। ये सरहुल पर्व बाह्या इति नामना जानन्ति। सरहुल पर्व को बाह्या इति नाम से किस में जाना जाता है, किस जनजाति में जाना जाता है? तो उत्तर है संथाल जना सरहुल पर्व बाह्या नामना जानन्ति। संथाल पर्व में इसको बाह्या नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, उत्तरानि उचित पदानि मेलयत झारखंड प्रदेश से सरहुल पूजा। झारखंड प्रदेश को किससे मिलाएंगे? सरहुल पूजा से मिलान करना है। उरांव जना कौन सी पूजा करते? खद्दी पूजा। उरांव जना को क्या बोलते हैं? इसको सरहुल पूजा को खद्दी। और संथाल जना क्या बोलते हैं? अभी हमने पढ़ा था, संथाल जना वाह्या। तो वाह्या पर्व मानदरम क्या है? मानदर क्या है? वाद्यंत्रम। मानदरम वाद्यंत्रम है, बाजा है। और पाहना मतलब होता है सरनास्थली। पाहन क्या करते हैं? सरनास्थल पर घट स्थापित करते हैं। तो ये हो गया पाहन। अगला है बच्चों, उचित पद चुनकर रिक्त स्थान पूरित, खाली स्थान भरें। नौ पल्ला डैश आकर्षयन्ति। तो इसमें क्या भरेंगे? सर्वान भरेंगे। नौ पल्ला सर्वान आकर्षयन्ति। अयम तू, खाली स्थान है, डैश है, तो वसंतोत्सव लिखा हुआ है। अयम तू वसंतोत्सव अस्ति है, तो वसंत का उत्सव है। अगला नंबर है ग नंबर, सर्वत्र पुष्पाणि विकसन्ति। तो इसमें क्या भरेंगे? सर्वत्र पुष्पाणि विकसन्ति में वसंते सर्वत्र पुष्पाणि विकसन्ति।
अगला नंबर है घ नंबर को देखते हैं। जनाः गृहे डैश है, आप वहां से देख लीजिए कि उसमें क्या भरेंगे हम लोग। मंडप निर्माणम, जनाः गृहे मंडप निर्माणम कुर्वन्ति। और अंग नंबर है डैश है, जनजाति नाम अयम मुख्य उत्सव अस्ति, तो यहाँ पर भरेंगे मुंडा जनजाति नाम अयम मुख्य उत्सव अस्ति। च नंबर है जनाः प्रसादम डैश है इति कथयन्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा जना प्रसादम सूड़ी इति कथयन्ति। ये भर लीजिए, आप लोग बॉक्स में लिखा हुआ है, लास्ट में सूड़ी के ऊपर च लिख दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि लास्ट में भरना है। चलिए विशेषण विशेष्य मेलियत। क नंबर है अनेके उत्सवाः, अनेके उत्सवाः अस्मिन् अस्मिन् अवसरे नवीनानि उत्सवाः नवीनानि नवीनानि वस्त्राणि, नवीनानि मतलब नए वस्त्रों को धारण करते हैं। सर्वे जनाः सभी लोग। और विशिष्टम मिष्ठानम, विशिष्टम को मिष्ठानम से। विभिन्न भिन्न वर्ग से पदम चिनुत, भिन्न वर्ग का पद चुनिए। सरहुल मंडा टूसू, ये सारे त्योहार हैं और शाल एक वृक्ष का नाम है तो भिन्न वर्ग हो गया। संथाल मुंडा उरांव एक जनजाति है आदिवासियों की, और उत्सव जो है वो अलग है, त्योहार के लिए कहा गया है तो उत्सव होगा। तीसरा नंबर है ख नंबर भोजनम पानम जलम तंडुलम। देखिए भोजन किया जाता है, जल पिया जाता है, तंडुल खाया जाता है, तो पाहन जो है वो पंडित वो उससे अलग हुआ तो पाहन को अलग कर देंगे। अगला है पनस फुटकल, फुटकल फलम गौ फलम पूजा। तो देखिए पनस मतलब होता है, अभी हमने पढ़ा था कि पनस का क्या अर्थ होगा, और यहाँ पर एक मिनट, पनस का अर्थ है बच्चों कटहल, फुटकलम फलम होता है गौ फलम, और पूजा तो यहाँ पर पूजा होगी जो अलग है, बाकी सब फल हैं। अब देखिए पुष्पाणि पत्राणि वृक्षा मांद्रम, तो जो पुष्प है, पत्र है, पत्ते हैं और फूल है और वृक्ष है, ये सभी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो और मांदर जो है वो ढोल नगाड़ा मांदर है, वाद्य यंत्र है, ये अलग है तो इसको लिख देंगे मांदर। अंग नंबर है घटे नृत्यंती गायंती हसंती। देखिए बच्चों घटे में द्वितीय विभक्ति है, नृत्यंती में गायंती हसंती में बहुवचन है, तो यहाँ पर हो जाएगा घटे, अलग है। अगला है आम अथवा न माध्यमेन उत्तर जनजातीयानां प्रमुख पर्व सर्वोलीति अस्ति। आम क्योंकि जनजातियों का प्रमुख पर्व सरहुल है। ख नंबर पाहन सरनास्थले घटम स्थापयति, तो पाहन सरनास्थल पर घट स्थापित करते हैं। न फिर ग नंबर है पानम जलम दृष्टवा भविष्यवाणी करोति, तो हाँ आम ये सही है ग नंबर, क्योंकि पान जल को देख करके भविष्यवाणी करते हैं। घ नंबर सर्वे जना रात्रो स्वपंथी, सभी लोग रात को सोते हैं, ऐसा नहीं है। न नंबर न होगा इसका उत्तर, न या आम तो न होगा। जना ओदनम पचंती, तो इसका भी न होगा, न का अर्थ है नहीं। ये एक पहेलिका है बच्चों, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए लिखा भी हुआ है, आप दो दूरगामी च साक्षर न च पंडित अमुख स्फुटवक्ता च यह जानाति स पंडित पत्रम। फिर है दूसरा है न तस्य आदि न तस्य अंत मध्ये य तस्य तिष्ठति तव अपि अस्ति मम अपि अस्ति यदि जानासि तद्वद। नैनम मतलब आँख, नयन नेत्र। धराया उपरि अधः अपि वसति धूम भूत्वा गगने तस्तः भ्रमति वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराज, मेघ यानी बादल। अगला देखिए त्रिनेत्रधाली न च शूलपाणि
त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलं च विभ्रत न घट न मेघ नारिकेल फलम नारियल। अगला देखिए, भोजनम न खादाति पिबम न जलम, जो भोजन नहीं खाता है और जल भी नहीं पीता, निरंतरम चलति बोधयति च समयम, घटिका यानी घड़ी। बच्चों ये चैप्टर समाप्त हो गया, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और अच्छे से समझ करके अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।